आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया की जो करीब 5000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमें हैरान कर देती है। और यह सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे पूर्वजों की वो समझदारी की कहानी है जिसने शहरी जिंदगी की नींव रखी थी। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। दिमाग में क्या आता है? शायद जंगल, गुफाएं और बहुत ही सीधा साधा जीवन, यही ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि उस जमाने में सुनियोजित शहर थे, ढकी हुई नालियां थीं और यहां तक कि पब्लिक स्विमिंग पूल भी थे, जी हां, ये सब सच था सिंधु घाटी सभ्यता में। एक ऐसी मॉडर्न दुनिया जो अपने समय से कहीं बहुत आगे थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त सभ्यता आखिर मिली कैसे? इसकी कहानी भी सच कहूं तो किसी फिल्म से कम नहीं है। चलिए पता लगाते हैं। इसकी शुरुआत हुई कह सकते हैं एक गलती से। साल था 1856। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। खुदाई में उन्हें कुछ बहुत ही मजबूत पक्की ईंटें मिली। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा चलो बढ़िया है, और उन ईंटों को पटरी के नीचे लगा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता की ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कई सालों बाद 1920 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सही से खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे से जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पूरे के पूरे शहर। तो क्या था इन शहरों में ऐसा खास? सबसे बड़ी बात थी इनकी अर्बन प्लानिंग। इन्हें हम दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। देखिए, ये शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। सब कुछ प्लान किया हुआ था। सड़कें एकदम सीधी और पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना था, जैसे आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ बने हैं। सोचिए। और सबसे कमाल की बात, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री, मतलब एकदम परफेक्ट राइट एंगल पर काटती थीं। पूरा शहर ऊपर से देखने पर एक चेसबोर्ड जैसा लगता होगा। ये दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी। अच्छा, अब जरा उस जमाने की दूसरी बड़ी सभ्यताओं से इसकी तुलना करते हैं। जैसे मिस्र को ले लीजिए। वहां राजाओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड और मंदिर बन रहे थे, लेकिन सिंधु घाटी में यहां फोकस राजाओं पर नहीं, आम लोगों पर था। यहाँ बड़े बड़े महल नहीं, बल्कि सबके लिए बढ़िया पक्के घर बनाए जा रहे थे। और सुविधाएं, अरे सुविधाएं तो आज के जमाने जैसी थी। शहर में ढकी हुई नालियों का पूरा नेटवर्क था। गंदगी को साफ करने के लिए मैनहोल तक थे। ज्यादातर घर 2 मंजिला थे और कई घरों में तो अपना बाथरूम और कुआं भी था। और हाँ, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, वो तो एक तरह से उस जमाने का पब्लिक स्विमिंग पूल ही था। तो ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा उनकी डेली लाइफ में झांकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी खुदाई के बाद भी कोई बड़ा सा महल या किसी राजा का आलीशान मकबरा नहीं मिला। इससे क्या पता चलता है? इतिहासकार मानते हैं कि शायद वहां का समाज काफी बराबरी वाला था, जहां आम आदमी भी अच्छी जिंदगी जीता था। ये लोग सिर्फ काम ही नहीं करते थे, बल्कि फैशन के भी शौकीन थे। पुरुष और महिलाएं दोनों सोने, चांदी और हाथी दांत के गहने पहनते थे। आपको पता है, वहां लिपस्टिक और मेकअप के डब्बे तक मिले हैं। और कपड़े, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। खाने पीने में गेहूं, जौ, मांस, मछली सब शामिल था। और हाँ, बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियां और सीटियां भी थीं। अब ये मत सोचिएगा कि ये लोग बस अपनी ही दुनिया में रहते थे। नहीं, ये लोग जबरदस्त व्यापारी थे और इनका बिजनेस दुनिया भर में फैला था। चलिए एक मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि हम एक सिंधु घाटी के व्यापारी हैं। हमारा सफर शुरू होगा लोथल से, जो गुजरात में था और दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट माना जाता है। यहाँ जहाज पर माल लादा जाएगा। फिर ये जहाज समुंदर के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक पहुंचेगा। वहां हम अपना सामान बेचेंगे और वहां का सामान लेकर वापस आएंगे। तो इतने बड़े व्यापार में ये कैसे पक्का होता था कि कौन सा सामान किसका है? इसका जवाब है मोहरें। ये छोटी छोटी चौकोर पत्थर की सील होती थी। इन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती थी, जैसे कि यूनिकॉर्न या बैल, और साथ में कुछ लिखा भी होता था। ये एक तरह से उस जमाने का बिजनेस कार्ड या कह लीजिए क्वालिटी स्टैम्प था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई है, ऐसे रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और उनका सबसे बड़ा राज सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ है। वो है
उनकी लिखावट, हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड पर भी उन्होंने अपने संदेश छोड़े। लेकिन पिछले 100 सालों से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कोशिश कर रहे हैं और आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वो क्या कहना चाहते थे। सोचिए, जिस दिन हम ये भाषा पढ़ पाएंगे, इतिहास के कितने ही पन्ने फिर से लिखे जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि इतनी एडवांस्ड, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। सबसे मजबूत थ्योरी क्लाइमेट चेंज की है। हो सकता है कि उनकी जीवन रेखा सरस्वती नदी सूख गई हो, या फिर सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। वजह जो भी हो, एक दिन उन लोगों को अपने बनाए हुए खूबसूरत शहर हमेशा के लिए छोड़ने पड़े। लेकिन क्या ये सभ्यता सच में खत्म हो गई? नहीं। भले ही उनके शहर जमीन के नीचे दब गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी में जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। शहरों की प्लानिंग का आइडिया, साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम, ये सब उन्हीं की देन है। जो सूती कपड़े हम पहनते हैं, वो सबसे पहले उन्होंने ही उगाया था। शर्ट में लगने वाले बटन, खेलने के लिए पासा, यहाँ तक कि योग और ध्यान के शुरुआती निशान भी उनकी मोहरों पर मिलते हैं। और तो और, नमस्ते करने का तरीका भी शायद वहीं से आया है। उनकी विरासत हर जगह है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर एक टाइम मशीन होती और हमें सिंधु घाटी जाने का मौका मिलता, तो वहां से आज की दुनिया के लिए कौन सा एक आइडिया हम वापस लाना चाहेंगे? उनकी जबरदस्त सिटी प्लानिंग, समाज में बराबरी का भाव, या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।